गर्मी का मौसम था। सूरज की किरणें इतनी तेज थी कि मानो आग बरसा रही हो। पूरा गांव इस तपिश से त्रस्त था। पेड़ पौधे सूख चुके थे और खेतों में फसलें बर्बाद हो गई थी। इस गांव का नाम था हरियालीपुर। हरियालीपुर अपने हरे भरे खेतों और घने जंगलों के लिए मशहूर था, लेकिन इस साल की गर्मी ने गांव की हरियाली को बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। गांव में एक छोटा सा कुआं था जो बिल्कुल सूख चुका था, उसमें भी बिल्कुल पानी नहीं रहा। हरियालीपुर में एक किसान परिवार रहता था। इस परिवार में रमेश, उनकी पत्नी सुनीता और उनके 2 बच्चे राजू और मीनू थे। रमेश बहुत मेहनती किसान था, लेकिन इस साल की गर्मी ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया था। उसके खेतों में लगी फसलें सूख चुकी थी और पानी की कमी के कारण जानवर भी प्यास से बेहाल थे। गांव में पानी न होने के कारण जानवर गांव से थोड़ा दूर जंगल में पानी पीने के लिए जाते थे, परंतु बिना बारिश के वो तालाब भी धीरे धीरे सूखने लगा। जानवरों का बिना पानी के बहुत बुरा हाल होने लगा। गांव के लोग हर दिन प्यास बुझाने के लिए तालाब के पास जाते थे, लेकिन पानी का स्तर दिन ब दिन कम होता जा रहा था। गांव की सरपंच श्रीमती शांता देवी ने गांव वालों की समस्या को समझते हुए एक बैठक बुलाई। सभी गांव वाले पंचायत घर में इकट्ठा हुए। गांव के महिलाएं और गांव के पुरुष सभी बैठक में इकट्ठा हुए। तब सरपंच ने अपनी बात रखी। भाइयों और बहनों, हम सभी जानते हैं कि इस साल की गर्मी ने हमें किस कदर परेशान किया है। हमारे पास पानी का भंडार खत्म होता जा रहा है और हमें जल्द ही कुछ उपाय करने होंगे। गांव वालों ने कई सुझाव दिए, लेकिन कोई भी उपाय कारगर नहीं लगा। तभी रमेश ने कहा, हमारे पास केवल एक ही उपाय है। हमें पास के जंगल में जाकर एक नया तालाब खोदना होगा। शांता देवी ने रमेश की बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, रमेश, यह एक अच्छा विचार है, लेकिन जंगल में तालाब खोदना आसान नहीं होगा। हमें बहुत मेहनत करनी होगी और सभी गांव वालों को मिलकर काम करना होगा। गांव वाले तैयार हो गए और अगले दिन सभी लोग जंगल की ओर चल पड़े। रमेश और उसके परिवार ने भी इस काम में अपना योगदान दिया। गर्मी की तपिश में भी सभी ने मेहनत की और कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक बड़ा तालाब खोदा गया। तालाब को भरने के लिए बारिश का इंतजार था, लेकिन बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। फिर गांव के एक वृद्ध ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों के समय में एक प्राचीन अनुष्ठान किया जाता था, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश भेजते थे। गांव वालों ने उस अनुष्ठान को करने का निर्णय लिया। सभी ने मिलकर गांव के मंदिर में अनुष्ठान की तैयारी और पुरुष व बच्चे अनुष्ठान की सामग्रियां जुटाने में लगे थे। अनुष्ठान की रात सभी गांव वाले गांव के मंदिर में इकट्ठा हुए, मंत्रों का जाप किया और गांव वालों ने पूरी श्रद्धा के साथ अनुष्ठान में भाग लिया। अनुष्ठान के कुछ ही समय बाद आसमान में काले बादल छाने लगे। गांव वालों की आंखों में खुशी की चमक थी। थोड़ी देर बाद ही तेज बारिश शुरू हो गई। सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे। तालाब जल्दी ही पानी से भर गया और गांव वालों की समस्या हल हो गई। तालाब में पानी आने से खेतों में फिर से हरियाली लौट आई और फसलें लहलहाने लगी। जानवरों को भी पानी मिल गया और पूरे गांव में खुशहाली छा गई। रमेश और उसका परिवार बहुत खुश था। उनकी मेहनत और गांव वालों की एकजुटता ने गांव को इस मुश्किल समय से उबार लिया था। सभी गांव वाले रमेश की प्रशंसा करने लगे और उसे गांव का हीरो मानने लगे। रमेश ने हमेशा की तरह विनम्रता से कहा, ये हमारे पूरे गांव की मेहनत का नतीजा है। हमें एक साथ होकर काम करने की जरूरत है।
और तभी हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। गर्मी की उस मुश्किल घड़ी के बाद हरियालीपुर फिर से अपनी हरियाली और खुशहाली में लौट आया। गांव वाले अब भी इंद्र सागर के पास इकट्ठा होते हैं और उस तालाब की देखभाल करते हैं। वे जानते हैं कि उनकी एकजुटता और मेहनत ही उन्हें किसी भी समस्या से निपटने की शक्ति देती है। गांव की हरियाली और खुशहाली के साथ रमेश, सुनीता, राजू और मीनू का परिवार भी सुखी जीवन व्यतीत कर। गांव में अब हर साल गर्मी की तपिश से निपटने के लिए नए नए उपाय किए जाते हैं, ताकि फिर कभी हरियालीपुर को इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। और इस तरह गर्मी के उस कठिन समय को पार करते हुए हरियालीपुर ने एक नई कहानी लिखी, जिसमें मेहनत, एकता और धैर्य की जीत हुई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी मुश्किल घड़ी में हमें धैर्य, एकता और मेहनत से काम लेना चाहिए। यही हमारे जीवन का सच्चा मंत्र है। हरियालीपुर के गांव वालों ने हमें यह सिखाया कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती।